ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा उसी का प्रमाण है। इंडिया ने एंटी मिसाइल सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट किया था 2019 में। हमने एंटी सैटेलाइट सिस्टम हमने 2019 में इसी शक्ति से शक्ति परीक्षण करके ये दिखाया था। इसमें हमने एक मिसाइल से सैटेलाइट को ख़त्म किया था। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो है कि बजाय मिसाइल भेजने के लिए एक हम सैटेलाइट के ऊपर ही एक लेसर बीम रखें और दूसरे सैटेलाइट को ख़त्म कर दें लेसर डायरेक्ट मार के, तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो अब आ रहे हैं वो ग्राउंड टू एयर के लिए भी आ रहे हैं, जो कि आपने बताया। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक 2 किलोमीटर दूर, एक 10 किलोमीटर दूर पे ड्रोन को जला दिया। एक वो कितनी स्पीड से हुआ? स्पीड ऑफ लाइट। एग्जैक्टली सर। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, लेजर वेपन स्पीड ऑफ लाइट। अब जितने भी ड्रोन्स होंगे तुम्हारे आने वाले, चाहे वो 400 हो 500 हो, एक मल्टी पर्पज रडार, जो एक रडार जैसे आज का रडार भी हमारा इतना है जो 200 टारगेट एक बार में ट्रैक कर सकता है। तो ऐसा रडार अगर हो और इस तरह का वेपन हो जो लेसरिंग को शूट करता रहे, तो हम कितनी जल्दी वो 400-500 ड्रोन्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसका अंदाज लगाइए आप। ये है वारफेयर जो अब आने वाला है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पावर। आज हम 2 किलोवाट का लेसर लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम 100 किलोवाट का लेसर लगाएं, जो कि नॉट ओनली एक छोटा ड्रोन पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही खत्म कर दे, जो कि इतना बड़ा होता है, जिसमें इतनी ज़्यादा मेटल होती है। तो इस तरह के कार्य बन रहे हैं देशों में, विदेशों में, हर जगह इस पर कार्य हो रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हिंदुस्तान में भी डेवलप हो रहे हैं। हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे डीआरडीओ, हमारी इंडस्ट्री सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं और फ्यूचर वारफेयर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। सर हमारा कोई स्पेस कमांड भी बनने वाला है? स्पेस कमांड भी है, जिस स्पेस डिफेंस इनिशिएटिव आपने इस ऑपरेशन सिंदूर में आप सोच रहे हैं कि सैटेलाइट ने काम नहीं किया, बिल्कुल किया। सैटेलाइट्स कम से कम 10-12 सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली हमारे बॉर्डर के ऊपर निगाह रखे हुए थे। हमारे एनिमी टारगेट्स कहाँ कहाँ हैं, उनको नेविगेशन एक्यूरेसी देना, उनको कम्युनिकेशन सपोर्ट देना, उनको तो सैटेलाइट्स तो हैं ही। तो सैटेलाइट तो मिलिट्री एड की तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का एक अहम हिस्सा है, या एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का। बिना सैटेलाइट से वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तक तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब लाइन ऑफ साइट के बाहर कोई चली चीज़ जाती है तो हमें केवल सैटेलाइट से ही कम्युनिकेशन संभव है। दूसरी चीज़ है नेविगेशन। जीपीएस के द्वारा हम नेविगेट करते हैं आजकल, और जीपीएस भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्पेस वारफेयर जो शुरू होगा वो ये है कि जब सैटेलाइट इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री ग्राउंड फोर्सेस को, तो सैटेलाइट को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। तो फ्यूचर वारफेयर में सबसे बड़ी बात ये होगी कि सैटेलाइट्स को कैसे डिफेंड करना, सैटेलाइट्स को किस तरह से रोबस्ट बनाना। हिंदुस्तान भी इसके ऊपर काम करता है, पर हमारा जितना भी काम इसमें है केवल पीसफुल पर्पस के लिए, कि हम अपने सैटेलाइट को कैसे रोबस्ट बनाएं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम दूसरे के सैटेलाइट को कैसे खराब करें। अगर कोई हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बीम हमारी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो हम उसको कैसे नलीफाई करें। हम इस तरह के कार्यों में, पर हमारे पास अटैक की क्षमता भी है, हमने शक्ति में दिखा दिया है। अगर हम चाहें तो शक्ति वाली एक्सपेरिमेंट करके एनिमी सैटेलाइट को ख़त्म कर सकते हैं, और यही काम हम अपने लेसर सैटेलाइट पर लेसर लगा के भी कर सकते हैं। पर इंडिया जो है वो स्पेस वारफेयर में, स्पेस के मिलिट्री यूज़ में विश्वास नहीं करता। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। केवल हम अपने जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट बनाएंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, साइबर सिक्योरिटी रखेंगे जिससे कि उनकी रक्षा हो सके। पर स्पेस एज ए मिलिट्री डोमेन India does not agree. India is not a subscriber to that philosophy. सर एक दो सवाल और लूंगा, वैसे आपसे जितना बात कर रहा हूँ बातचीत और बढ़ाने का दिल कर रहा है। अभी डीआरडीओ ने, मैं बहुत पढ़ता हूँ सर डीआरडीओ के बारे में, स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया सर जी 1000 सेकंड के लिए। वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इवन चाइना ने 600 सेकंड के लिए टेस्ट किया, उससे ऊपर नहीं जा पाया। ये किस दिशा में हम काम कर रहे हैं सर? ये देखिए हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम है ये,
जिसको के बोलते हैं हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल। हाइपरसोनिक का मतलब है मैक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स 6 to 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। आवाज की अभी जो हमारा ये क्या नाम है ब्रह्मोस इंजन, आवाज की वो मैक नंबर 4 तक पहुंच गया। 4 तक पहुंच गया। हम चाहते हैं कि ऐसे मिसाइल बने जो कि 6, 10 मैक नंबर पे काम करें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो उसके लिए एक स्पेशल इंजन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं स्क्रैमजेट। अभी आपने जो आकाश देखा, इसमें एक रैमजेट इंजन यूज हुआ। यस, एग्जैक्टली। स्क्रैमजेट इंजन ऐसा होता है जिसमें जो प्रोजेक्टाइल है वो तो हाइपरसोनिक स्पीड पे चलता है, पर जो हवा उसके अंदर आती है इंजन में, उसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड होती है। उसको हम रिटार्ड करके लाते हैं, स्पीड कम करते हैं, सुपरसोनिक लाते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो जो फ्यूल डालते हैं, हाइड्रोजन हो या कैरोसिन हो, उसका कंबशन जो है सुपरसोनिक स्पीड पे होना चाहिए। एक कैंडल मान लीजिए आप जला रहे हैं और बहुत तेज तूफान आए तो जब खत्म हो जाती है, चाहे कैंडल नहीं जल सकती। तो वही समस्या हमको स्क्रैमजेट में होती है। जब सुपरसोनिक स्पीड पे हवा आएगी तो हम कितनी भी तेजी से अगर उसमें आग लगाएं फ्यूल में तो कहाँ बुझ जाती है। तो हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि सुपरसोनिक स्पीड पे हवा आने के बावजूद हमारा फ्यूल जो है जलता रहेगा और थ्रस्ट पैदा करता रहेगा। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। इसका रीज़न क्या है कि इसके जो टेम्परेचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर मटेरियल्स होते हैं। तो आपने जो 600 सेकेंड की बात की और 1000 सेकेंड की बात की, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके मटेरियल्स कितने अच्छे हैं। तो हमने अपनी डीआरडीओ की लैब्स की मदद से तरह तरह के हाई टेम्परेचर मटेरियल्स बनाए, स्क्रैमजेट कंबशन की टेक्नोलॉजी बनाई, और आज हमारा स्क्रैमजेट इंजन जैसा कि आपने बताया 1000 सेकेंड तक काम कर रहा है। अब उसको हम जो है मिसाइल में इंटीग्रेट करेंगे और उसको फिर स्क्रैमजेट मिसाइल, सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह उसका डेवलपमेंट। हमने टेक्नोलॉजी शायद कैरी करने की कोशिश की थी, शायद यूएस से या फिर किसी और मुल्क से, शायद हमें शेयर नहीं किया गया था। मैंने बताया ना, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने ये काम किया। मैंने अपनी पीएचडी भी जो की है वो स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर की है, और वो पीएचडी मैंने की थी 2000 में। तो सोच लीजिए कितना टाइम लग रहा है। हम अंडरस्टैंड कर रहे थे फिनोमेना उस समय। पीएचडी में तो केवल हम रिसर्च करते हैं। अब उस रिसर्च को पूरा डेवलप करके उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उसको फिर रिलायबली रिपीट करना नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इसमें सबसे बड़ा काम था मटेरियल्स डेवलप करना, हाई टेम्परेचर मटेरियल जो कि 1800 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तक बिना कूलिंग के, कूलिंग करेंगे तो कोई भी काम करेगा, बिना कूलिंग के काम करते हैं वो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ ने अभी डेवलप की हैं और हमने की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने भी की हैं, और देश में इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हमारे आर्सेनल में होंगे।